इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन पार्क में हूँ बिल्कुल। और हर शनिवार इतवार को लगभग 7-7 घंटा मैं यहाँ पर भारतीय संविधान का अध्ययन करता हूँ। और मेरे सहयोगी विशाल हैं। विशाल, जरा दिखाइए मेरी दाईं तरफ जो राष्ट्रपति भवन 330 एकड़ में 340 का कमरों का बना हुआ वो विशाल भवन मेरे दाईं तरफ, जहाँ पर एक तिरंगा भी लहराता नजर आ रहा है, वो देखिए दाईं तरफ, वो है राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर अभी बहुत सारे कौवे और कोयल मंडराते नजर आ रहे हैं। विशाल जी, जरा ये दिखाइए। और इस तरफ यदि आप लौटेंगे तो मेरे ये सामने की तरफ जो बैक साइड में अशोक चक्र नजर आ रहा है, दिखाइए जरा हमारे दर्शकों के लिए जूम करते हुए। अशोक चक्र वो है नया संसद भवन सामने की तरफ। अनेक लोग यहाँ पर अभी भी इस पार्क में बैठे नजर आ रहे हैं। शनिवार इतवार के दिन छुट्टी का दिन होता है। और सामने मेरे बाईं तरफ ये जो सड़क जा रहा है, कर्तव्य पथ है, इस पथ से ही वो झांकें निकलती हैं जब गणतंत्र दिवस होता है। और स्ट्रेट में सामने की तरफ इंडिया गेट, जहां पर अमर जवान ज्योति 4 में से एक जलती रहती है। खास तौर पर आजकल लगातार 2100 से ज़्यादा घंटों का जो मेरा अध्ययन है संविधान, और एक बार माँ गंगा यमुना के तट पर भारतीय संविधान कथा, ज्ञान यज्ञ एवं जागरूकता सम्मेलन नवंबर में संपन्न हो चुका है। और अब मैं अगली तैयारी में हूँ। मेरी जो कल्पना है, जो मैं आजकल किताब लिख रहा हूँ, संविधान संहिता, जिसमें 51 श्लोक जो संस्कृत के हैं, जहाँ से कि हम आरंभ करते हैं इस ज्ञान को, और 108 के लगभग उसमें संहिता श्लोक बनाया गया है, और 31 के लगभग भजन, सारे बेहतरीन भजन जब हम संविधान कथा का श्रवण करते हैं। और अब जो हम उसको डिवाइडेड कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत के हर गली मोहल्ले और देश में रामलीला का आयोजन होता है, हमारी कल्पना है 3 साल के अंतराल के दौरान जल्दी ही हम लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो आने वाले समय में भारत के संविधान की कथा का श्रवण करेंगे। सबसे बड़ी बात, इसको 3 रूप में डिवाइडेड किया गया। एक बार मैं साप्ताहिक रूप में कर चुका हूँ 7 दिन, जिसमें हम सारे संविधान को लेके बातें करते हैं, संविधान के ज्ञान को सुनाते हैं। और एक संविधान लीला 14 दिन का जिस तरीके से रामलीला चलती है, उसी परिवेश में लिखी जा रही मेरे द्वारा वो किताब, और मेरी कल्पना आने वाले समय में बहुत जल्दी साकार होगा। एक दिन का जागरण, जिस तरह से माँ भगवती का जागरण होता है, एक दिन का संविधान जागरण होगा मेरे देश में, जहाँ पर संविधान बताए जाएंगे। हम जब लोगों को बताएंगे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, और जब हुआ था संविधान का निर्माण 64 लाख रुपए लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 3 साल 1 महीना 16 दिन काम किया था समिति ने, 7 लोगों का वर्णन। और यदि मैं आरंभ की बात करूं, लगभग 128 बार बिल पार्लियामेंट में पेश हो चुका है, और 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 284 लोगों का उस भारत के संविधान के ऊपर हस्ताक्षर हैं, जिसमें कि 15 महिलाएं हैं। इस तरीके से ज्ञान को हम बताते हैं। अब जो आज के डेट में वास्तविकी अति आवश्यक है, और साथ ही साथ जब हम इसका आरंभ करते हैं, इसमें हमने आरती भी तैयार की है, जो हमारी संविधान संहिता है उसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। खास तौर पर यदि जो खास श्लोक जिसको कि हम आरंभ में करते हैं, उसका थोड़ी जरा गुणगान करेंगे। प्रमं प्रधानम संविधानमेकं राष्ट्रस्य एका विधिपूर्ण ग्रंथा, विधि न्याय कार्या विधय प्रधाना, तीसरा सदा कार्यरता तथैव। संस्कृत में बताने का मतलब ये है, दुनिया की जो सबसे पुरानी वैदिक भाषा है, जब धरती का भूमंडल यानी धरती का जब अवतरण हुआ था, तो संस्कृत भाषा और यूनान की जो भाषा है सबसे पुरानी और वैदिक भाषा है, यानी भाषाओं की जननी है संस्कृत। इसीलिए हम इसको संस्कृत से आरंभ करते हैं। और धन्य है मेरे भारत। यदि मैं इस श्लोक की बात करूं, 30वें श्लोक में जो बोला गया है, प्रमं प्रधानम संविधानमेकं राष्ट्रस्य एका विधिपूर्ण ग्रंथा, हमारे राष्ट्र भारत का एक ही परम प्रधान ग्रंथ है, और वो संविधान है। और क्या है वो संविधान? राष्ट्रस्य एका विधिपूर्ण ग्रंथा। और ऐसा ग्रंथ जो कि विधि विधान से पूर्ण प्रमुख ग्रंथ है मेरी भारत माँ का, और संविधान है जिसका ज्ञान वास्तविकी आज के युग में आवश्यक है। आप रखिए अपने धर्म का ज्ञान,
चाहे वो 18 पुराण हो, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, 18 पुराण जो हिंदुओं की सनातन की, उसका भी ज्ञान रखिए, बाइबल का रखिए, कुरान का रखिए, गुरु गोविंद साहब का रखिए और आपके जैन धर्म का रखिए आप, लेकिन संविधान का ज्ञान भी आपके लिए अति आवश्यक है आज के युग में, क्योंकि मेरा जो भारत माँ है, जो भारत देश है, ये विधि से चलता है, संविधान से चलता है, संविधान की सुपरमेसी है मेरे देश में। और अगले श्लोक की यदि मैं बात करूं, विधि न्याय कार्य विधय प्रदाना तीसरा सदा कार्यरता तथैवा। इस श्लोक का मतलब है इस संविधान के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की प्रधानता है मेरे देश में, और ये जो तीनों अंग हैं ये हमेशा संविधान के अनुसार कार्यरत रहते हैं। इस तरीके से हम लोगों को ज्ञान बताते हैं। एक ही तो परम ग्रंथ है मेरी भारत माँ का, वो संविधान है और इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसमें 7 लोगों की अहम भूमिका, बेनीगल नरसिम्हा राव, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, खास वर्णन, यानी वो समिति का अध्यक्ष, पांडुलेखन समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष थे वो, इसलिए उनकी भूमिका। बेनीगल नरसिम्हा राव जिन्होंने 7 देशों का अध्ययन किया, वो लाते थे और फिर बताते थे, और फिर जिन्होंने ड्राइंग किया, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, जिनके द्वारा पेन 432 पेन होल्डर का उन्होंने इस्तेमाल किया और तब जाके इसको एक लिखा गया। और उनके साथ उनके 2 शिष्य थे, यानी जो नंदलाल बोस और राम प्रसाद, जो राम मनोहर सिन्हा, और साथ में 7वां नाम उनके दादा का मास्टर राम प्रसाद सक्सेना, जो कि संविधान के ऊपर जिनका नाम लिखा गया। इस तरीके से ये ज्ञान अति आवश्यक है। आप जाने अपने मौलिक अधिकार, मौलिक ड्यूटी। इस तरीके से प्रस्तावना जो प्रियम्बल है मेरी भारत माँ का, जो पूरा वर्णन करता है, और वो सारी हम आपको इस बारे में जब संविधान की प्रवचन होता है तो उसमें हम बताते हैं, पूरा वर्णन करते हैं। और विशाल के साथ महेश बोगड़ा राष्ट्रपति भवन पार्क पर मेरी 7 घंटे का जो आज शनिवार का अध्ययन चल रहा है, उस पर सीधी ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।